हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 का यह क्वेश्चन नंबर 5 है। अब तक हम लोग 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ बना दिए हैं, देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो पिक्चर है दिया हुआ नहीं है, हम खुद से बनाए हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, ई वाला पी आर है, और क्यू आर ई वाला भुजा पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं, यानी एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी यानी ई वाला एंगल किसके बराबर है, आर टी एस के, यानी ई वाला एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, दिया है। तो दर्शाना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू यानी बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप है छोटा वाला ट्रायंगल से, यानी आर टी एस समरूप है। प्रूफ करना है तो ये इसको शुरू करते हैं। तो लिखते हैं 5 हल। पहले तो लिखेंगे यहां या दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, पी क्यू आर में एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस से, इसको प्रूफ करना है। आइए अब देखते हैं। ट्रायंगल आर पी क्यू यानी बड़ा वाला ट्रायंगल आर पी क्यू तथा छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल छोटा वाला, आर टी एस में हम देखते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो आर है, दोनों दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी आर पी क्यू में भी और आर टी एस दोनों त्रिभुज में आर क्या है, कॉमन एंगल है। तो क्या लिख देंगे, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ, शायद कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण, यानी ये दोनों में कॉमन हो, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को थोड़ा सही लिख दें, उभयनिष्ठ यानी कॉमन का हम हिंदी ढूंढ रहे थे, उभयनिष्ठ मिल गया। उभयनिष्ठ कोण, अब देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये कहां से हम लिख रहे हैं, दिया है, ये तो दिया ही है। देखिए ई वाला एंगल P और R दोनों बराबर है। अब हम ट्रायंगल को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज आर पी क्यू के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर टी एस के यानी छोटा वाला आर टी एस के तीनों कोणों का योग। दोनों 180 होता है तो दोनों को बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत इससे नहीं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन सा कोण है, एक तो P है, एक R है, एक P है और एक Q है, यही है। तो लिख देंगे एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q। और छोटा वाला में क्या है, R तो दोनों में है, तो R, और क्या है ई वाला आर टी एस, एंगल आर टी एस, और क्या हो जाएगा एंगल टी एस आर, यानी ई वाला एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों तरफ आ रहा है तो आर आर कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू क्या है, आर टी एस है, दिया हुआ था, अभी कैंसिल हो जाएगा। हम कहां से लिखें, पी इक्वल टू यानी कोण P इक्वल टू क्या है, कोण आर टी एस है, ये दिया हुआ है। इसी से हम दोनों क्या किए, काट दिए, तो हमको बच क्या गया, एंगल Q इक्वल टू एंगल टी एस आर, टी एस आर यानी Q इक्वल टू क्या आ गया, टी एस आर आ गया, यानी ई वाला एंगल किसके बराबर आ गया, ई वाला एंगल के बराबर आ गया।
और आर दोनों में कॉमन है, और ई वाला एंगल किसके बराबर है, ई वाला एंगल के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, तीनों कोण दोनों त्रिभुज में क्या होगा, संगत कोण बराबर हो गए, तो इससे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, शायद पहले माने हैं कि नहीं, और नहीं माने हैं, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो गए, समीकरण 1, 2 तथा 3 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गए त्रिभुज आर टी एस से। ये कैसे समरूप हो गए, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, जो लिखना है आपको लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। यही मेरा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, यही मेरा आंसर है, यही पूछ रहा है, हम प्रूफ कर दिए। तो जो एंगल एंगल जो एंगल 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 जो समरूपता कसौटी है, किसमें पढ़ना है, यह प्रमेय 6.3 है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी। 6.4 क्या है, साइड 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 समरूपता कसौटी। 6.5 क्या है, साइड एंगल साइड। ये तीनों प्रमेय है, तीनों प्रमेय को कहाँ पढ़ाया गया है, कंसेप्ट के लेक्चर में हम पढ़ाए हुए हैं, कंसेप्ट का लेक्चर 1 एंड 2 में। यह है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जाके खोजिए किसमें, त्रिभुज के प्लेलिस्ट में, उसमें कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 डिटेल में बताया हुआ है, त्रिभुज के प्लेलिस्ट में। वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि डायरेक्टली आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ये तीनों प्रमेय वहां डिस्कस किया गया, बाकी दो प्रमेय 6.1 और 6.2 भी डिस्कस किया गया यही दोनों लेक्चर में, यही दोनों लेक्चर में डिस्कस किया गया। साथ में 9th का बेसिक भी डिस्कस किया गया है इसमें, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। जाके कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है, बिना 9th के ज्यामिति को पढ़े हुए भी शुरू कर रहा है, तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।